हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पाश्चात्य दर्शन का आधुनिक युग इसके बारे में पढ़ेंगे। पाश्चात्य दर्शन का आधुनिक युग मुख्य रूप से 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल को प्रबुद्ध काल यानी एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि इस समय में लोगों में जो अंधविश्वास था मध्यकालीन युग में वह समाप्त हो गया था और उनकी बौद्धिकता जागृत होने लगी थी। अब मध्य युग में धर्म की आड़ में जो पोप और पादरियों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था या पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि या धर्मगुरु मानकर जनता उनके अत्याचार को जो सह रही थी, उससे मुक्ति का समय आ गया था, क्योंकि इस काल में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के प्रति लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था और अब उन्होंने बुद्धि के आधार पर सोचना शुरू कर दिया। धार्मिक सुधार आंदोलन का भी प्रारंभ हुआ, प्रचार हुआ। यह फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड आदि सभी देशों में धीरे धीरे फैलने लगा था और इस बौद्धिक जागरण के कारण ही इस समय को प्रबुद्ध काल कहा जाता है। दूसरा, इसे प्रबुद्ध काल कहने का एक और कारण यह था कि इस समय अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति हुई। बुद्धि के सुदृढ़ आधार पर विज्ञान का विकास हुआ। नई नई विज्ञान की खोजों से मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और अब वह किसी भी तथ्य को, किसी भी सूचना को, किसी भी समाचार को यूं ही नहीं स्वीकार कर लेते थे, बल्कि बुद्धि से उसकी जांच करते थे। अब किसी भी चीज़ को, किसी भी तथ्य को स्वीकार या अस्वीकार करने का आधार अंधविश्वास नहीं रह गया था। अब विश्वास का स्थान बौद्धिक चिंतन ने ले लिया था। इसके अतिरिक्त इस काल की एक अभूतपूर्व घटना कोपरनिकस क्रांति के कारण भी इसे प्रबुद्ध काल कहा जाता है। कोपरनिकस के पहले यह धार्मिक मान्यता थी कि पृथ्वी सृष्टि का केंद्र है और सूर्य भी अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। टॉलेमी के इस सिद्धांत को कोपरनिकस ने अपनी वैज्ञानिक खोज से असिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। इस वैज्ञानिक खोज ने चिंतन के क्षेत्र में क्रांति कर दी। इसके साथ साथ न्यूटन, गैलीलियो इत्यादि के वैज्ञानिक खोजों ने धार्मिक अंधविश्वास को समाप्त किया और बौद्धिकता को जागृत किया। प्रबुद्ध काल के साथ साथ इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण के पहले मध्य युग में अंधविश्वास, अंधा अनुकरण, रूढ़िवादिता, पुराणपंथी भावनाओं का जोर था। 15वीं शताब्दी में बौद्धिकता और वैज्ञानिकता के विकास के साथ साथ अंधविश्वास और रूढ़ियों का अंत होने लगा। साहित्य, कला, विज्ञान, हर इन सभी क्षेत्रों में नए नए विचार और अन्वेषणों का जन्म हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, कैलकुलस का आविष्कार हुआ। इन सभी आविष्कारों ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। मार्टिन लूथर के धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी मध्य युग से आधुनिक युग की ओर कदम बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह बौद्धिक जागरण की विशेष उल्लेखनीय घटना है। पाश्चात्य आधुनिक दर्शन में दो प्रकार के प्रमुख रूप से विचारधाराएं हैं, एक बुद्धिवाद और दूसरी अनुभववाद।
बुद्धिवाद मानवीय बुद्धि को ही सब कुछ मानकर ज्ञान का स्रोत बुद्धि में ही स्वीकार करता है। जिसके अनुसार समस्त ज्ञान जन्मजात प्रत्यय के रूप में बुद्धि में पहले से ही निहित है। उसके अनुसार ज्ञान का स्वरूप सार्वभौम और अनिवार्य है। गणित ज्ञान का आदर्श है। बुद्धिवादी धारा के प्रमुख विचारक देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज है। इसके विपरीत अनुभववादी जन्म के समय मन को कोरे कागज यानी टेबुला रासा के समान स्वीकार करते हैं। इन विचारकों के अनुसार ज्ञान का स्रोत इंद्रियानुभव है। कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं है। हम समस्त ज्ञान अनुभव के द्वारा अर्जित करते हैं। कोई भी ज्ञान सार्वभौम, अनिवार्य और निरपेक्ष नहीं हो सकता। समस्त ज्ञान सापेक्ष है। जैसे जैसे हमें अनुभव प्राप्त होता है वैसे वैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुभववादी धारा के प्रमुख विचारक जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम हैं। इन सभी बातों को हम लोग विस्तार से जानेंगे कि बुद्धिवाद क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसके अनुसार ज्ञान का स्रोत कैसे होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की विधि क्या है, ज्ञान की विशेषताएं क्या हैं। और इन प्रमुख विचारक जो कि बुद्धिवाद के नाम से जाने जाते हैं और जो अनुभववाद के नाम से अनुभववादी दार्शनिकों के रूप में जाने जाते हैं, यह सब अनुभव को ज्ञान का स्रोत मानने के बाद भी तत्व के रूप में अलग अलग विचार किस प्रकार रखते हैं। इसी प्रकार बुद्धिवादी बुद्धि को ज्ञान का प्रमुख स्रोत मानने के बाद भी देकार्त द्वैतवादी, स्पिनोजा अद्वैतवादी और लाइबनिज अनेकांतवादी क्यों हैं, इन सब तथ्यों को हम विस्तार से पढ़ेंगे।